हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्नैपशॉट। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा तो हम सीख चुके हैं कि कैसे अमेजॉन मशीन इमेज क्रिएट करते हैं, कैसे उसको दूसरे रीजन में कॉपी करते हैं, कैसे उसके थ्रू नया इंस्टांस बनाते हैं, या फिर अगर हमें उसको किसी दूसरे AWS अकाउंट के साथ शेयर करना हो तो वो कैसे करते हैं। ये सारी डिटेल हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इससे पहले की वीडियो में देख रखी है। अब नया टॉपिक जो आता है वो है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट को अगर आप समझे, आपको नाम से ही लग रहा होगा, स्नैप स्नैप मतलब होता है फोटो लेना। तो एक तरह से ये जो होता है ये हमारे वॉल्यूम की फोटो लेता है। फोटो का मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए, एक तरह से अगर आप मान लीजिए आपका वॉल्यूम 20 GB का है, तो ये फोटो ले लेगा कि इस वॉल्यूम की साइज 20 GB और उसका एक बैकअप बना लेगा। तो स्नैपशॉट बेसिकली अगर सिंपल आप समझो तो यही होता है। इससे पहले जो आपने अमेजॉन मशीन देखा होगा उसमें हम क्या करते थे, इमेज क्रिएट करते थे, पर वो इमेज किसकी होती थी, वो इमेज होती थी इंस्टांस की। और अब जो स्नैपशॉट की हम जो बात कर रहे हैं वो होगा, इमेज एक तरह से होगी पर वो किसकी होगी, वो होगी वॉल्यूम की। ये बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे जब हम इमेज क्रिएट कर रहे होते थे उसमें अगर हम उबंटू ओएस लिए तो ओएस भी कॉपी होता था और सारी डिटेल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम हमारा कॉपी होगा। और ये एक्टिविटी हम वॉल्यूम पे अपने करेंगे, ना कि पूरे इंस्टांस पे। वो जब हम लैब में आपको करेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल उसको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी करके, जैसे कि इससे पहले की वीडियोज में भी हमने देख रखा है। तो अगर आप समझो कि स्नैपशॉट होता क्या है तो आप सीधे सीधे शब्दों में ये समझ सकते हो कि स्नैपशॉट एक तरह से बस इमेज लेना होता है, जो फोटो लेता है हमारे सिस्टम की, जो वॉल्यूम होता है कि उसकी क्या साइज है उसकी। इसमें होता है कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप अपने डाटा का बैकअप तैयार कर सकते हो। किसी रीजन से आपका डाटा करप्ट हो जाए या कुछ और एक्टिविटी हो जाए तो उस सिचुएशन में आपके लिए सबसे बढ़िया ये है कि जो आपने स्नैपशॉट ले रखा उसके थ्रू आप नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने इंस्टांस में यूज करके नॉर्मल वर्किंग कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है। और जैसे अभी मान लीजिए दूसरी सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि जैसे अभी मान लीजिए आप इमेज ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास 50 GB का एक वॉल्यूम है ईवीएस। अगर वो मान लीजिए इंस्टांस के साथ अटैच है और उसका आप स्नैपशॉट लेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि वो पूरे 50 GB का स्नैपशॉट आपका क्रिएट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद आप क्या हुआ, 2-3 दिन में कुछ चेंजेस किए और आप 10 GB का उसमें यूज किए या उसके डाटा में चेंज हुआ, तो जब अगर 3 दिन बाद आप स्नैपशॉट लेंगे तो सिर्फ उसी 10 GB का स्नैपशॉट होगा और वो ये मानेगा कि जैसे 50 GB था उसमें से 40 GB जो है वो सेम है, 10 GB चेंज हुआ बस उसको ही वो कॉपी कर देगा। तो इससे क्या होगा, आप एक तो आपका प्रोसेस फास्ट हो गया और दूसरा क्या होगा कि आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे 50 GB फिर से कॉपी करने के लिए, क्योंकि इस बार उसने 10 GB कॉपी किया। जो हमारा स्नैपशॉट होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है, AWS ने उसको पूरी तरीके से फ्री कर रखा है। लेकिन उसमें एक ही चीज का चार्ज होता है कि आपने कितना स्टोरेज यूज किया है। जैसे अगर आप मान लो 50 GB का स्टोरेज लिए हो, अगर उसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हो तो 50 GB जो है वो स्नैपशॉट क्रिएट हुआ होगा, तो उतना वॉल्यूम आपने वहां भी यूज किया, तो उसका बस आपको चार्ज देना होगा, बाकी आपको स्नैपशॉट का कोई चार्ज नहीं देना होता है। दूसरी चीज अगर आप इसमें समझो, जैसे मान लो कि एक तो हो गया कि हमने 10 GB चेंज किया तो वो 10 GB कॉपी हो गया। दूसरा मान लो, जैसे मान लो आपने उसमें 10 GB और अटैच कर दिया, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि हम अपने ईवीएस को वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई लॉग इकट्ठा करना है या कुछ और करना है तो उसमें आप यूज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए हमने 10 GB उसकी साइज को और बढ़ा दिया, तो अब हमें क्या करना होगा, अगर अगली बार हम स्नैपशॉट लेंगे तो जो 10 GB एक्स्ट्रा हुआ है वो उसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे अगर स्नैपशॉट की आप बात करो तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, 60 GB हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज है कि इसको इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट बोलते हैं, बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, आपको ज़्यादा स्टोरेज नहीं रखना होता, ये सब इसका एडवांटेज है। और जैसे भी मान लो आप एग्जाम्पल के लिए समझते हो, आप विंडोज में काम करते हो, तो अगर मान लो जैसे आपके पास एक फोल्डर है जिसमें 100 फोटो है, अगर मान लो जैसे वो आपका फोल्डर सी में है,
उसको आपको डी में कॉपी करना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ से कॉपी करके वहां ले जाके पेस्ट कर देते हो। अब अगर मान लो कि उसमें किसी रीजन से आपने 10 फोटो चेंज करके कोई नई 10 फोटो डाल दी, तो अब क्या करेगा कि वो 10 फोटो को उसमें यहाँ से जब आप पूरा 100 कॉपी करोगे, वहां जब पेस्ट करोगे तो 90 मतलब 10 तो आपकी कॉपी होंगी, बट 90 फोटोज के लिए वो आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो कि स्किप करना चाहते हो। दो ऑप्शन आता होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो उसमें जनरली क्या होता है कि आप रिप्लेस करते हो तो सारा फिर से कॉपी मतलब वहां पे पेस्ट होगा, और उसके बाद जो पुरानी रहेगी उसको हटा देता है। और अगर मान लीजिए आपने स्किप कर दिया तो जो पहले की फोटो है सेम वही रहेगी। यही सेम काम AWS भी करता है। वो बस क्या करता है, स्किप कर देता है कि जो आपकी फोटो है वो उसको स्किप कर देता है। तो ये सेम ये प्रोसेस हो गया। अगर मान लो आप उसमें 10 फोटो नई और ऐड कर देते हो, आप 100 से 110 फोटो कर देते हो, और आप यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट के लिए फिर जाओ, वहां पेस्ट के लिए जाओगे तो पूरी अगर 110 फोटो है तो आप पेस्ट करोगे तो वो बोलता है कि 100 फोटो जो है वो ऑलरेडी इसमें है, आप उनको रिप्लेस कर सकते हो या उनको स्किप कर सकते हो, और जो 10 नई फोटो है वो उसमें पेस्ट हो जाती हैं सिंपली, उसका कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता। सेम यही प्रोसेस आपके स्नैपशॉट के लिए भी चलता है। तो मुझे लगता है बेसिक बेसिक आपको डिटेल समझ में आ गई होगी कि स्नैपशॉट होता क्या है और इसका यूज क्या है। यूज आपको समझ में ही आ गया कि हमारे डाटा का बैकअप रखता है और उसके थ्रू हम अपना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हो गई। इसी में अगर इस जो अभी इस वाली वीडियो में अगर हम इतना ही देखेंगे कि कैसे स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, कैसे उसके थ्रू हम नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे अगर किसी इंस्टांस में जरूरत है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इससे अगली की वीडियो में हम एक टर्म और सीखेंगे जो अमेजॉन DLM है, कि उसका फुल फॉर्म होता है अमेजॉन डाटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आप शेड्यूल कर सकते हो जो आपका स्नैपशॉट का प्रोसेस है। एक तो मैनुअल होता है जो हम इस वीडियो में देखेंगे, एक होता है कि आप टाइम सेट कर दो कि मान लीजिए रात को 12 बजे आपका स्नैपशॉट लेना है तो वो उस टाइम पे स्नैपशॉट लेगा। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे और काफी डिटेल में समझेंगे कि कैसे आप उसका रूल सेट करते हो, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, वो सारी डिटेल हम देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना देखेंगे कि कैसे एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं और कैसे उससे नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, और इंस्टांस का कैसे उसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और इस वीडियो को इस लैब को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आज हमें स्नैपशॉट से रिलेटेड ये लैब करनी है। तो देखिएगा अभी मैंने एक इंस्टांस क्रिएट कर रखा है और ये अभी रनिंग भी है। स्टेटस इसका 2x2 चेक है। अगर आपको इस इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी डिटेल नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट को मेरी फॉलो कर सकते हैं, उसमें काफी वीडियो इससे रिलेटेड है और काफी डिटेल में है, तो आप वहां से देख भी सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम AMI क्रिएट करते थे अमेजॉन मशीन इमेज, तो यहाँ पे देखिए ये जब ऑप्शन हम सेलेक्ट करते थे यहाँ एक्शन में आते थे, और एक्शन में आते ही इमेज और टेम्पलेट में आके देखिए यहाँ क्रिएट इमेज का ऑप्शन आता था। बट इसमें कहीं भी आप देखेंगे किसी में भी स्नैपशॉट लेने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा होगा आपको कि स्नैपशॉट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मैंने डिटेल अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि जो ये अमेजॉन मशीन इमेज होता है ये इंस्टांस लेवल पे होता है, और स्नैपशॉट आपका किसका लिया जाता है, वॉल्यूम का लिया जाता है। तो जब वॉल्यूम में हम काम करना शुरू करेंगे तब वो हमें दिखेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से देखिए आप वॉल्यूम को अपने देखने का दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ से आके और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए वॉल्यूम का आपके पास ऑप्शन है। स्नैपशॉट अभी कोई नहीं क्रिएट है और यहाँ देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके उसी वॉल्यूम पे आ सकते हैं। देखिए इसका एक ही हमारे पास इंस्टांस है और उसकी जो आईडी है वो लास्ट में E6 है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए काफी ज्यादा रहता हो, आपको नहीं क्लियर है कि कौन किसके साथ अटैच है, तो आप यहाँ पे जब इंस्टांस पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टोरेज में, तो देखिए स्टोरेज में भी वही आईडी आ रही है और इसका क्या है E6 है लास्ट में आईडी, जिसका हमें स्नैपशॉट लेना है। तो अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हम अपने आ गए वॉल्यूम पे, और ये देखिए जो साइज हमने सेलेक्ट की है वो 10 GB है, IOPS 100 है। ये सारी डिटेल क्या होते हैं
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इस पे आप क्लिक यहाँ पे करेंगे तो आपको ये नीचे दिखेगा, यहाँ पे इसकी जो डिटेल आ रही है इसको आप यहाँ से ऊपर करके और डिटेल देख भी सकते हैं। ये देखिए जो आपकी डिटेल है वो सारी यहाँ पे है, स्टेटस चेक और वॉल्यूम का और सारी चीजें ओके हैं। तो ये इसकी जैसे हम इंस्टांस की डिटेल देखते थे वैसे ही ये वॉल्यूम की डिटेल है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसका अगर हमें स्नैपशॉट लेना है तो हम यहाँ एक्शन में जाएंगे और एक्शन में जाते ही देखिए एक ऑप्शन दिया है मॉडिफाई वॉल्यूम, जिसकी वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हमें वॉल्यूम को अपने इंक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे। वॉल्यूम मॉडिफाई में क्या आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसका वॉल्यूम सिर्फ बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो आज हम दूसरा इसका देखने जा रहे हैं जो इस क्रिएट स्नैपशॉट है। तो अगर यहाँ पे देखिए आप क्लिक करेंगे कि क्रिएट स्नैपशॉट, तो यहाँ देखिए आ गया कि आप इसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। तो हम इसका डाल देते हैं कि ये हमारा जो है टेस्ट का है, तो टेस्ट और अंडरस्कोर स्नैप डाल देते हैं। ये देखिए इसका हमने ये नाम डाल दिया। उसके बाद आप आगे जाएंगे, अगर टैग आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर अभी जरूरत नहीं है। जनरली टैग होता है जब किसी को असाइन करना होता है तो सर्च करने में आसानी होती है, तो अभी टैग नहीं डालेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट पे करेंगे और देखिए बस इतना हमने सिर्फ एक क्लिक किया और देखिए यहाँ पे स्नैपशॉट का जो ये है ऑप्शन, ये अभी हमारा जो है वॉल्यूम दिख रहा है। और अगर इसके बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएंगे, देखिए ऊपर क्रिएट का आ गया। आप यहाँ पे अगर जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया ऑप्शन। बट ये है कि स्नैपशॉट 10 GB का है तो ये ट्रांसफर होने पे टाइम लगेगा। बट एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसफर होने में भले टाइम लेता है बट जिस टाइम आपने इसको क्रिएट क्लिक किया उतने डाटा को ही ट्रांसफर किया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी कुछ डाटा आया और ये ट्रांसफर हो रहा तो उसके साथ वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे आपने क्लिक किया उसके अगर मान लीजिए मिली सेकेंड बाद भी कोई डाटा आया है और ट्रांसफर हो रहा तो आपको लगे कि उसके साथ ये भी हो जाएगा ट्रांसफर, तो ये नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपका जो है ये परसेंटेज दिखाएगा 100%। ये स्टेटस जो है ये भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये जनरली जैसे अगर मान लीजिए आपका 10 GB का है तो 5-7 मिनट लगता है। अगर और ज्यादा डाटा है, जितना ज्यादा डाटा है उतना टाइम लगता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट का यही एडवांटेज है जो अभी मैं आपको बता रहा था कि उसका क्या एडवांटेज है कि जो चेंज हुआ है बस उसको ही कॉपी करे, नहीं तो हर बार अगर नया कॉपी करेगा। और अभी आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास 10 GB का डाटा है। अभी अगर आप ऊपर इसको और जाएंगे और आप काम करते हैं तो हो सकता है आपके पास 1-2 TB का डाटा हो, तो उस टाइम ये टाइम ज्यादा लेता है। तो इसलिए देखिए अभी ये पेंडिंग आ रहा है और ये परसेंटेज जब इसका 100% हो जाएगा तो उसके बाद ये आप इस पे काम कर सकते हैं। एक चीज मैं अब आपको और बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपको कुछ डाउट रहता है या कोई चीजें वो चेंज दिखती हैं या कुछ आपको और देखना है, तो इसका जो अगर आप स्नैपशॉट नॉर्मल लिख के सर्च कर देंगे और AWS का, तो आपको AWS की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। इन्होंने सारे टॉपिक को पूरा कवर कर रखा है। जैसे देखिए सबसे ऊपर ही डॉक्स का आ गया ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में कैसे स्नैपशॉट वर्क करता है और क्या उसकी कंडीशन है। इसको पता पिक्चर से भी बहुत अच्छा देखिए सब इन्होंने समझाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप इसका मतलब यूज कर सकते हैं इनके डॉक्यूमेंट का। तो अगर आप उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए अभी हमारा जो ये स्नैपशॉट है ये क्रिएट हो चुका है और स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका और इसका 100% अवेलेबल आ गया। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसका जैसे यूज करना हो तो आप इस पे क्या क्या कर सकते हैं वो हम इस पे देखते हैं। इसकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो सेम यहाँ देखो आप पूरी डिटेल है कि और ये किसको परमिशन दी गई है वो सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। जैसे हम आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जैसे हम इमेज क्रिएट करते थे सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं कि AWS अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें स्नैपशॉट के साथ भी होती हैं। तो वो तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको दिखा देता हूँ आपको
और बाकी आप उसको खुद अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। सबसे पहले देखिए, अगर ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे मॉडिफाई है, यहाँ पे मॉडिफाई परमिशंस में देखिए, अभी जैसे प्राइवेट था, प्राइवेट में कि आप जिसके साथ शेयर करोगे सिर्फ वो देख पाएगा, पब्लिक में कोई भी देखेगा। ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि AWS मार्केट प्लेस पे लोग यूज करते हैं और इसको सेल करते हैं कि अगर किसी के मतलब सिक्योरिटी को इनहेंस करने में जरूरत पड़ रही है, या कोई इंपॉर्टेंट डाटा है MySQL का जो, या कुछ डिटेल है जो काम आए और भी जगह आ सकती है, तो इस तरह का या लोग कोड जो है कि अगर मान लो आपको कोई रिक्वायरमेंट है, उस अनुसार उन्होंने कोड बना के उस पर डाल दिया है और सारी डिटेल, और उसके बाद आप वो शेयर करते हैं। तो ये इस तरह का लोग बिजनेस भी करते हैं और AWS के मार्केट प्लेस पे आप कर भी सकते हो अगर जब आप थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओ। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शन है। तो ये प्राइवेट आप यहाँ पे देखोगे प्राइवेट है, और यहाँ पे सेम जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे आप ओपन करके यहाँ देखिए अकाउंट आईडी डाल के और उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो ये आपको पता ही है रीजन में कैसे कॉपी करते हैं और उसका कैसे इसको दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप उससे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है यहाँ पे कि क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। सबसे पहला कि जो जिससे हमने ये जैसे स्नैपशॉट लिया किसी रीजन से, वो हमारा वॉल्यूम करप्ट हो गया या कुछ और इशू हुआ और हमें नया क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए वो ऑप्शन आता है। सेम जैसे जब हम आपने देखा होगा कि वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, तो वही सेम यहाँ पे है। इसमें आप चेंज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और उसके बाद ये देखिए इसकी जो साइज है, ये साइज को आप कम नहीं कर सकते हो। जैसे देखिए 9 आप नहीं कर सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 GB का अगर स्टोरेज है कोई, तो अगर आप उसको 9 GB में करोगे तो कुछ इशू हो सकता है। यहाँ पे देखिए इमेज और स्नैपशॉट में ये बेसिक डिफरेंस होता है। इमेज में जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें रिकमेंड केवल किया जाता है कि आप मतलब इसका यूज मतलब साइज को कम ना करो, पर वहां आप कर सकते थे, वहां पे ऑप्शन था कि आप उसकी साइज को कम भी कर सकते थे। पर स्नैपशॉट में जो होता है, स्नैपशॉट में उसका ऑप्शन ही नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ साइज बढ़ा सकते हो या वही रख सकते हो। और उसके आप नीचे आएंगे डिटेल देखेंगे। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम जो हमारा वॉल्यूम होता है वो हमारा जो होता है अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है। जैसे ये देखिए इसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन है, आप किस में क्रिएट करना चाहिए। जब हम स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे थे तो ऐसा नहीं पूछा। तो स्नैपशॉट हमेशा जो होता है वो रीजन स्पेसिफिक होता है। जैसे मुंबई रीजन में है तो स्नैपशॉट आपका उस टाइम मुंबई रीजन में है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो मुंबई रीजन के अंदर किस अवेलेबिलिटी जोन में है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें से आप कोई भी जो सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ से आप वॉल्यूम अपने इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, वो जो हम पहले भी आपको बताया होगा, तो आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए काफी कॉन्फिडेंशियल है तो उसके साथ आप KMS का यूज करेंगे, की मैनेजमेंट सिस्टम का, तो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट के लिए की होगी, वो सारा इसमें ऑप्शन है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो अभी आपने अगर देखा होगा जो हम पहले बात कर रहे थे, तो वहां हमारे पास सिर्फ एक वॉल्यूम था, एक इंस्टांस के साथ एक वॉल्यूम। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास 2 वॉल्यूम आ गया, जिसमें एक जो है वो इन यूज है और दूसरा जो है वो अवेलेबल है। ये अब इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये अभी जो क्रिएट हुआ है ये देखिए अवेलेबल तो है, बट किसी के साथ ये यूज नहीं हुआ है। अब इसको आप किसी दूसरे इंस्टांस में यूज कर सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि इंस्टांस क्रिएट करते टाइम इसका हम यूज कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई पहली चीज कि हमें वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना होता है। अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं अभी, और उसके बाद हम फिर अपने स्नैपशॉट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम स्नैपशॉट पे फिर आते हैं तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि वॉल्यूम, बस बेसिक जो चीज मैं बता रहा हूं आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है, और आपका जो स्नैपशॉट होता है वो रीजन स्पेसिफिक होता है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, तो आप इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए एक तो हो गया वॉल्यूम क्रिएट का। अब दूसरा होता है इमेज क्रिएट का।
आपको अगर पता होगा, इमेज जो हमारी होती है उसमें ओएस और सारी डिटेल सब कुछ उसमें रहती है, केवल वॉल्यूम की बात नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर मान लो आप नाम रख देते हो कि टेस्ट इमेज में इसका नाम रख देता हूं, टेस्ट एएमआई रख देता हूं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी यही सेम यहाँ कॉपी कर देता हूं। उसके बाद देखिए ये आपका जो है, ये प्रोसेसर की बात हो रही कि 32 चाहिए या 34 चाहिए, वो उसकी डिटेल क्या है, ये आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने देखिए कि 64 है, शायद इंटेल का है ये, और x86, ये आप मतलब कौन सा लेना चाहते हैं वो सारा इसमें ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। जो आपके रूट वॉल्यूम का नेम होगा वो ये होगा, इसको आप यहाँ से अगर चाहते हैं इसको 2 कर लीजिए तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और बाकी जैसे देखिए यहाँ पे जो ये है हार्डवेयर, तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन होता है। तो अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो आप इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट होके आता है। ये देखिए कर्नल आईडी बाय डिफॉल्ट होगी, रैम जो होगा वो बाय डिफॉल्ट होगा, और सारी चीजें हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है दूसरा, अब साइज की बात आई है। जब आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं थे तो आपने देखा होगा सिर्फ वॉल्यूम की बात हुई थी, लेकिन जब इमेज क्रिएट कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसमें ओएस वगैरह सब कुछ हमें चाहिए, तो उसके लिए और भी चीजें ऐड करनी होंगी। अब देखिए आपको ये वॉल्यूम का है, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट इमेज कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे जब आप क्रिएट इमेज करेंगे तो आपको इमेज कहाँ दिखती है, कभी भी आप यहाँ क्रिएट करेंगे यहाँ आपको सिर्फ स्नैपशॉट ही दिखेगा, जो उसकी स्पेसिफिक जगह वो वहां जाके क्रिएट होगी। तो इमेज जो हमारी थी वो इसमें अमेजॉन मशीन इमेज में ये देखिए टेस्ट एएमआई के नाम से हमने क्रिएट की थी। और ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली इसका साइज आप देख ही रहे हो 10 GB है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ये क्रिएट हो जा रही है, अदरवाइज ये टाइम लगता है थोड़ा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पर इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप बड़ी साइज लेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप ये ना सोचो कि मैं जो लैब में देखा वहां जल्दी जल्दी क्रिएट हो रही थी और मेरा टाइम लग रहा, तो ये थोड़ा सा साइज छोटा है इसलिए ये जल्दी जल्दी हो रही है। तो दूसरी आपने चीज क्या देख ली कि इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम फिर इमेज का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये इससे पहले की वीडियो में आप देख ही चुके होंगे कि इसके थ्रू हम इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं और सारी डिटेल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से आते हैं अपने स्नैपशॉट पे, और यहाँ पे स्नैपशॉट में आके आप इस पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी स्नैपशॉट, जो कि हम अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कॉपी स्नैपशॉट का करते हैं, तो देखिए जो सेम इससे पहले बात हमने की थी वो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन सेलेक्ट होके आ रहे हैं। ये आपके रीजन है कि किस रीजन में आप इसको कॉपी करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए अभी ये मुंबई है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया वहां पे यूएस की किसी रीजन में कॉपी करना चाहते हैं, मान लीजिए यूएस ईस्ट में कॉपी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दोगे और सीधा कॉपी स्नैपशॉट कर दोगे, उसके बाद ये कॉपी हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं नहीं कर रहा हूं, बट उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा कॉपी हो जाएगा। तो दूसरी जो तीसरी चीज थी वो हम ये सीख गए कि कैसे इसको कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने इस पे अगर क्लिक किया और आपने देखा होगा कि हम इसमें ये देख चुके कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इस वॉल्यूम का आप यूज भी कर सकते हैं अपने इंस्टांस बनाने में, वो आपको पता ही है कैसे यूज करते हैं, वो काफी डिटेल में हमने देखा भी था। और यहाँ पे देखिए जो ये क्रिएट इमेज है इसका भी यूज हम कर सकते हैं नया इंस्टांस बनाने में। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे EC2 में आते हैं हम, और यहाँ पे आके और एक हम मान लीजिए एक हमारा ये इंस्टांस है, और यहाँ पे मान लीजिए हम दूसरा इंस्टांस क्रिएट करते हैं और उसका स्नैप डेमो नाम रख देते हैं मान लीजिए। और यहाँ पे देखिएंगे आप कि उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है कि आप कौन सा ओएस लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे इसको उबंटू सेलेक्ट करते हैं, तो ये अगर आप उबंटू सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको फ्रेश बना रहे हैं। बट अभी हमें इसको फ्रेश जो जैसे बनाते हो तो आपको पता ही होगा, ये आपको नहीं सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, माई एएमआई। तो इसमें जो डिटेल आएगी उसमें देखिए ये जो हमने टेस्ट एएमआई क्रिएट किया था वो आपका आ गया, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके थ्रू देखिए उसके बाद
T2 माइक्रो का आपने यहाँ पे वो ले रखा है इंस्टेंस टाइप, और यहाँ पे आप की सेलेक्ट कर लेंगे कि मान लीजिए जैसे कोई भी की इसमें से, जैसे मान लीजिए AMI डेमो है, तो ये हम की सेलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बार बार क्रिएट करते हैं, कोई देखते हैं सिक्योरिटी ग्रुप टेस्ट वगैरह के नाम पे होगा, तो मान लीजिए माई सर्वर के नाम पे है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 GB का करके, और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। और इससे पहले की वीडियो में अब देखिए आपका नॉर्मल ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया। तो आपने देखा कि हम क्या किया, एक मतलब वॉल्यूम से पहले स्नैपशॉट लिया, फिर उसको उसके थ्रू हमने फिर नया वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके थ्रू हम इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, और अब उसके थ्रू इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज आप इसको मतलब प्रैक्टिकल करके और भी अच्छा देख सकते हैं, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको दिखाया था, कि जैसे मान लीजिए जो आपका पहले वॉल्यूम है जो इंस्टेंस से अटैच है, उसमें आप कुछ 2-3 फोल्डर बना लो, कुछ उस पर डिटेल ऐड कर लो। ये चीज मैंने अमेजॉन मशीन इमेज में दिखा रखी है पहले ही, तो इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ, आप वो पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो वो आप डिटेल ऐड करके फिर उसका स्नैपशॉट लो, और उसके बाद जब आप उसके थ्रू इमेज क्रिएट करो, फिर नया इंस्टेंस बनाओ, फिर उसमें आप लॉगिन करके देखोगे तो वो सारी डिटेल आपको सेम दिखेगी। तो मतलब आपको क्लियर रहेगा कि आपका जो डाटा है वो सारा मतलब बैकअप बन रहा है। और मैंने वो पिछले में काफी अच्छे से करके अमेजॉन मशीन इमेज में करके दिखाया था, तो वो आपको क्लियर समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो में स्नैपशॉट से रिलेटेड यही एक्टिविटी होती है जो बेसिक पे वो हम देख चुके हैं, और बाकी EBS जब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो उसमें और भी डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए। कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।